नमस्कार, खबर दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। जनसंख्या नियंत्रण पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को निशाने पर लिया है। वैसे जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं मध्य प्रदेश के पन्ना में जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जिसमें उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता जनार्दन का विश्वास बीजेपी के साथ है। डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ कार्य करती है। साथ ही कहा कि राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह से हार रही है, इसलिए मैदान छोड़कर भाग चुके हैं। कल एक चित्र देख करके एक संतुष्टि हुई कि राहुल जी केदारनाथ की यात्रा में गए हैं। ये चीजें क्या है? कांग्रेस ने तय कर दिया है, राहुल जी को पहले से विश्वास हो गया है कि इन चुनाव में, विधानसभा के सेमीफाइनल में कांग्रेस बुरी तरह हार रही है, इसलिए मैदान छोड़ करके भाग चुके हैं। दूसरा, केदारनाथपुरी को प्रधानमंत्री जी ने एकदम नया केदारनाथ बसा दिया। भगवान केदारनाथ जी की उस भव्य धाम को एक नया स्वरूप दे दिया। कांग्रेस के समय में उत्तराखंड की त्रासदी आई थी, केदारनाथ पूरी तरह तहस नहस हो गया था। कांग्रेस की सरकार थी, कई दिनों तक, कई महीनों तक लोग भटकते रहे, कोई पुरसाहार नहीं था। राज्य में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार थी। तब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मोदी जी ने तब कहा था कि भाई हमें मौका दीजिए, हम वहां सेवा का कार्य करना चाहते हैं। कांग्रेस ने परमिशन नहीं दी थी और मोदी जी को जैसे अवसर मिला, उत्तराखंड और केंद्र दोनों सरकारों ने मिलकर के आज केदारनाथ को एक भव्य स्वरूप दिया है। मुझे अच्छा लगा कि राहुल जी अपने संकट के समय उसी केदारनाथ जी में रह करके, याद करिए, मध्य प्रदेश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, एक लंबे समय तक शासन किया, लेकिन मध्य प्रदेश आपको पहचान नहीं दे पाया। कांग्रेस की सरकारें आपको पहचान नहीं दे पाई। विकास के जो कार्य होने चाहिए थे वो नहीं दे पाई। कोई सोचता था, आज से 15 साल 20 साल पहले क्या कोई सोचता था कि पन्ना में भी मेडिकल कॉलेज होगा?
सपना था भाइयों बहनों, सपना था, आज वो सपना साकार हुआ है। क्या कोई सोचता था कि नवेली को जोड़ने वाला वो मार्ग बन पाएगा? एक सपना था, आज वो साकार हुआ है। हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र में हर घर नल की योजना साकार होगी, क्या कोई सोचता था? आज तो बेटियों और बहनों को अपने गगरे को सिर में रख करके 2, 5 और 6 किलोमीटर दूर नहीं जाना पड़ता। आज तो हर घर में आरओ का पानी आने की तैयारी कर रहा है, तो आ चुका है, लाने की तैयारी सीधा चल रही है। आज वहां पर हर खेत को पानी पहुंचाने की या तो पहुंचाया जा चुका है या पहुंचाने की तैयारी चल रही है। रोजगार का सृजन स्थानीय स्तर पर ही हो, इसके लिए कार्य हो रहे हैं, युद्ध स्तर पर कार्य हो रहे हैं। आपने देखा होगा झांसी में हम लोग एक नया नोएडा बसा रहे हैं। नया नोएडा का मतलब एक नोएडा को बनने में, दिल्ली के पास नोएडा को बनने में लगे थे 46 साल, और उस कुल जमीन वहां लगी है 33,000 एकड़, और हम लोग झांसी बुंदेलखंड में पहले ही चरण में 38,000 एकड़ में नया नोएडा बसाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां पे नए उद्योग लगेंगे और इस पूरे क्षेत्र के नौजवानों के लिए नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा। यहां पर लोगों को अच्छे काम मिलेंगे। ढेर सारी योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें बना रही है, चाहे मध्य प्रदेश की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, अंतर कोई नहीं। जब एक जैसी पार्टी की सरकारें हैं, चाहे वह मध्य प्रदेश में हो या उत्तर प्रदेश में, एक जैसी भाव और भंगिमा के साथ जनता जनार्दन की सेवा करना उनका लक्ष्य है और उसी के साथ हम कार्य कर रहे हैं। पहले गरीब बीमार हो जाता था, सब कुछ बिक जाता था, आज 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया गया। और सरकार ने कहा, सरकार फिर से बीजेपी ने कहा सरकार में आएंगे तो मध्य प्रदेश में इस राशि को बढ़ाएंगे। बेटियों को कोई पूछता नहीं था, स्कूल नहीं जाती थी, आज तो लाडली बहना योजना ने एक नई लहर पैदा कर दी है। इससे पहले भी लाडली लक्ष्मी योजना ने बेटियों के बारे में सरकार की सोच रही है, इस सोच को दिया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो या मातृ वंदना की, जननी सुरक्षा की योजना और तमाम जो योजनाएं थी, एक केंद्र की या प्रदेश की, एक बीजेपी सरकार की योजनाएं हैं। भाइयों बहनों, इसमें तो मैं बताऊं कौन सी कांग्रेस की योजना? कांग्रेस की कोई योजना नहीं। कांग्रेस विकास की योजना भी नहीं दे पाई थी, कांग्रेस लोक कल्याणकारी योजनाएं भी नहीं दे पाई थी। कांग्रेस के समय में छवि भी देश और प्रदेश की अच्छी नहीं बन पाई थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी का आज जन्मदिन है। वह 96 साल के हो गए हैं। इस मौके पर पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाई दी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी के घर जाकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी हैं। इससे पहले पीएम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लाल कृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दी थी, जहां उन्होंने लिखा, वह ईमानदारी और समर्पण के प्रतीक हैं जिन्होंने महान योगदान दिया है, जिससे हमारा देश मजबूत हुआ है। लाल कृष्ण आडवाणी का जन्मदिन आज मनाया गया। बुलेटिन में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की, और इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। बड़ी खबर, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी बड़ी खबर। महुआ की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ की सिफारिश। पैसों को लेकर सवाल पूछने के मामले में सिफारिश, सूत्रों के हवाले से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की गई है। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में यह की गई है सिफारिश। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सिफारिश एथिक्स कमेटी ने की। महुआ मोइत्रा के खिलाफ सिफारिश, पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में एथिक्स कमेटी ने की सिफारिश।
और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अपने सियासी कार्यकाल में सबसे कठिन समय से सामना हो रहा है, इसलिए वो खुद पर शर्म महसूस कर रहे हैं। बिहार विधानसभा में दिए विवादित बयान पर सीएम नीतीश कुमार ने माफी मांगी है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जिन लोगों को बयान से ठेस पहुंची, मैं उनसे माफी मांगता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि निंदा करने वालों का अभिनंदन करता हूं। नीतीश कुमार ने कहा है कि उन्होंने महिला उत्थान के समर्थन में बात कही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विवादित बयान के खिलाफ कई शहरों में प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी नीतीश के इस्तीफे की मांग कर रही है। हंगामा बढ़ा तो नीतीश ने 24 घंटे के अंदर अपने बयान पर माफी मांग ली, लेकिन सवाल है कि विधानसभा में महिला विधायकों की मौजूदगी में नीतीश इतना असभ्य और गैर जिम्मेदाराना बयान कैसे दे सकते हैं। भले ही वो कह रहे हों कि उनका इरादा किसी को आहत करने का नहीं था, लेकिन बयान के वक्त उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके चेहरे पर हंसी कुछ और ही बयां कर रही थी। पढ़ लेगी लड़की, और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में और लड़की पढ़ लेती है, तो हमको मालूम था कि वो करेगा, ठीक है, लेकिन अंतिम में करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। माफी मांगता हूं और जो मेरी निंदा करते हैं उसका भी मैं अभिनंदन करता हूं। आपने कहा मुख्यमंत्री शर्म करें, मैं न सिर्फ शर्म कर रहा हूं, मैं इसके लिए दुख प्रकट कर रहा हूं। एक शब्द मैं उसको वापस करता हूं और मैं दुख प्रकट करता हूं, और कोई भी हमारी निंदा किया है मैं उसका अभिनंदन करता हूं। वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं बिल्कुल एक वल्गर तरीके से उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। वो बिहार की विधानसभा है, वो कोई सिनेमा थिएटर नहीं है कि लोग वहां पर कोई पिक्चर देखने आ रहे हैं जिसमें सर्टिफिकेट अडल्ट दिया गया है। कोई भी कंसर्न नहीं था कि वो कह क्या रहे हैं। अगर उनको नॉलेज देनी थी तो बहुत सारे तरीके हैं जिस तरीके से नॉलेज दे सकते हैं। एक्शंस और वर्ड्स दोनों ही बहुत भद्दे थे और एक भद्दे मजाक की तरह थे। हर आदमी जानता है, अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने बाल बच्चा का शादी ब्याह करता है तो अपने वंश को बढ़ाने के लिए न करता है। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था इसमें कोई भी, क्या इस देश में कॉन्डोम का प्रचार नहीं होता है? क्या देश में सेक्स एजुकेशन के प्रति लोगों को चर्चा नहीं होती है? अब देश आगे बढ़, प्रजनन दंड को रोकने में अपनी पूरी भूमिका निभाएगी और उसका कैसे रोक सकती है उसके लिए उन्होंने एक उदाहरण। तो जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बयान आया है, ऐसे चारों तरफ से निंदा हो रही है
उनके माफी मांगने के साथ ही साथ लगातार महिला आयोग की तरफ से भी ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस तरह का डिस्क्रिप्शन जिस तरह से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में किया है, ऐसे में महिलाओं के प्रति जो बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है वो बेहद निंदनीय है। और इसके बाद बात करेंगे अगली खबर की। दिल्ली की मेहरौली का इतिहास काफी प्राचीन रहा है। ऐतिहासिक मुगल सल्तनत से पहले भी कई धरोहर मेहरौली में आज भी देखे जा सकते हैं। ऐतिहासिक मेहरौली और आज के मेहरौली में क्या क्या चीजें बदली हैं और आने वाले दिनों में जन सुविधा को लेकर क्या काम करने की जरूरत है, इसके लिए स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर सुशांत यूनिवर्सिटी के द्वारा एक सर्वे किया गया, जिसके अंतर्गत मेहरौली के इतिहास को दर्शाया गया है और उसके साथ ही आज की मेहरौली में कैसे सुधार किया जाए, सड़क, बिजली, पानी एवं अन्य सुविधाएं कैसे बेहतर की जा सकती हैं, इसको लेकर ये सर्वे किया गया। दरअसल मेहरौली वार्ड 155 की पार्षद रेखा महेंद्र चौधरी के निवेदन पर यूनिवर्सिटी के छात्रों में इस सर्वे की शुरुआत लगभग 6 महीने पहले शुरू कर दी गई थी, जो बीते 5 नवंबर को छात्रों ने एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया कि आज के समय में मेहरौली को और सुंदर बनाया जा सकता है। वहीं रेखा महेंद्र चौधरी ने कहा कि एक पायलट प्रोजेक्ट है और उनकी कोशिश रहेगी कि मेहरौली वार्ड को एक बेहतर वार्ड बनाने के लिए वे हर स्तर पर इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए काम करें। फंड मिला है इच्छा शक्ति का, इच्छा शक्ति किसकी है, क्या करना चाहता हूं, कर ले खाओ, ये गल कह रहा हूं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, लेकिन ऐसा कुछ हो रहा है मेरा नहीं, कोई ना कोई बात नहीं है, अब ये चीज समझ रहे हैं। आज जो प्रोजेक्ट जो दिखाया आपने यहाँ पे, क्या लगता है कि इससे जो मेहरौली वार्ड और पूरा जो क्षेत्र है उसको कितना प्रमोट मिलेगा, क्योंकि हर क्षेत्र में यहाँ पे मोनूमेंट की भी बात कही गई और यहाँ के लोगों की समस्याओं के बारे में। जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे इसको साकार करने की, सपने को। ये जितना भी ये सब कार्य हुआ है तो ये आगे आने वाले दिनों में जो आपकी कार्य पद्धति है उस पर भी इसका असर पड़ेगा। जी बिल्कुल। सिद्धार्थनगर जिले के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के कोटिया में बीती रात चोरी की घटना सामने आई, जहां चोरों ने एक घर में घुसकर 12 लाख रुपए लूट लिए। वहीं घर के लोग गांव में मदद की गुहार लगाते रहे मगर कोई नहीं आया। पुलिस घटना घटने के लगभग 1 घंटे के बाद पहुंची। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरुआत कर दी। मुंह बांधे हुए तो सिद्धार्थनगर में चोरी की घटना को चोरों ने अंजाम दिया है, जिसमें पूरे इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं। इस पूरे मामले में घर वालों ने आसपास के लोगों की मदद लेने की गुहार लगाई, लेकिन कोई मदद के लिए नहीं आया। 1 घंटे के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन की शुरुआत की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।